इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स की कैलकुलेशन और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो पार्टनर्स ड्राइंग्स का मतलब है कि पार्टनर अपनी कैपिटल बिजनेस में से विड्रॉ कर लेते हैं या प्रॉफिट्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्ट 3 में मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया था। तो अगेन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मतलब अपनी कैपिटल में से कुछ पैसे पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 4 में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम जितना उसने विड्रॉ किया था उतनी कैपिटल के ऊपर उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते टाइम हम जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड रहती है उसकी बिजनेस में जितने टाइम पीरियड के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आप पिछले वीडियो में जाके देख लेना, पार्ट 4 में डिटेल में बताया है। तो दैट मीन्स कि जितना उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो that means कि drawings against capital are considered for calculating interest on capital. Interest on capital calculate करते टाइम हम जितना उसने drawings against capital किया है उसको माइनस कर देंगे ताकि हम उतने कैपिटल पे इंटरेस्ट दे पाए जितना वो अमाउंट इन्वेस्टेड रहा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलग है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया है अगर उसने, मतलब प्रॉफिट्स में से उसने विड्रॉ किया है, जितना उसको एक्सपेक्टेड है कि इस साल मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो उस हिसाब से अगर उसने ड्राइंग्स किया है तो उसके ऊपर फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो याद रखना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, और जितना उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट लगेगा। हम ये डिफरेंस के पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल व्हेन डेबिटेड, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की मैंने पहले भी बताई थी एंट्री क्या होती है। इसकी एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स जो भी उसका नाम है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, एक ही एंट्री होती है इसकी। तो कैपिटल अकाउंट में जस्ट पोस्टिंग होती है टू कैश और टू बैंक, ये होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की एंट्री। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में दो एंट्रीज होती हैं। फर्स्ट एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो आपने देखा ये डिफरेंस होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का ये एंट्री होती है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स की ये एंट्री होती है। तो इसमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और इसमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है, फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है कैपिटल को डेबिट करके। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से कैपिटल की अमाउंट जो इसकी इन्वेस्टेड है बिजनेस में वो कम हो जाती है, लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में कैपिटल कम नहीं होता क्योंकि वो अपने प्रॉफिट्स में से विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये कैलकुलेट करते टाइम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होती है उसके ऊपर फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करती, क्योंकि जितनी कैपिटल कम हो गई उसके ऊपर वैसे ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उतनी कैपिटल कम हुई कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करते व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लास्ट वीडियो में बहुत क्लियरली बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मैंने समझाया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते क्योंकि हम उसके ऊपर उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लास्ट वीडियो में किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है,
बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम है। जैसे कि आपको पता है, वैसे तो पार्टनरशिप और पार्टनर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्टनर और पार्टनरशिप को अलग मानते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं, फर्म चार्ज कर रही है, तो उसके लिए वो इनकम है। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया। कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट कर दिया। तो इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। जैसे कि हमने किया है कि फिक्स मेथड में करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो एक बार ये एंट्री कर देंगे इनकम आने की, फिर उसके बाद सारे इनकम्स को और सारे एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया जाता है। अगर उसको क्रेडिट किया था तो उसको क्लोज करने के लिए उसको डेबिट किया जाएगा। एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है तो इसीलिए इसको यूज किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यूज किया जाएगा इसको क्लोज करने में। साल के एंड में हम सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स एंड लॉसेस को क्लोज करते हैं बाय यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो ये दो एंट्रीज हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, छवि एंड नेहा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। छवि withdrew a fixed amount at the beginning of each quarter. Interest on drawings is charged at 6% per annum per year. At the end of the year, interest on Chavi's drawings amounted to 900. वैसे तो देखो आपको ये दिया नहीं है कि कितने ड्राइंग्स किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया है, बट ये दोनों चीज़ें इररेलेवेंट है क्योंकि हमें उसने यही बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन छब्बीस ड्राइंग्स इज 900। तो 900 का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 26 से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, यही वाली 26 कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इन केस ऑफ फिक्स करंट अकाउंट, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और साल के एंड में हम इसको क्लोज कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि फिक्स मेथड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड को यूज करना है। आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दो तरह की चीजें होती हैं, या तो वो इरेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है। इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है कि साल में अलग अलग अमाउंट्स की विड्रॉल कर रहा है, मतलब कभी 10,000 विड्रॉ किया, कभी 15,000 विड्रॉ किया, और जो टाइम है वो भी सेम नहीं है, कभी 1 अप्रैल को कर लिया, कभी 1 अक्टूबर को कर लिया, कभी 1 नवंबर को कर लिया। तो ऐसे में जब ड्राइंग्स सेम अमाउंट की नहीं होती, डिफरेंट अमाउंट होती है और इरेगुलर इंटरवल्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है कि उसने सपोज 1,000 रुपीज विड्रॉ किए ईच मंथ, तो ये सेम अमाउंट हो गई 1,000। तो सेम अमाउंट अगर वो विड्रॉ करता है, रेगुलर इंटरवल्स पे करता है, जैसे अभी मैंने बोला सेम ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो सकता है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ हो सकता है, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ हो सकता है, ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। दोनों के मेथड्स अलग अलग हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड, और रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम यूज करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। तो पहले हम इरेगुलर ड्राइंग्स का यूज कर लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड कैसे करते हैं? प्रोडक्ट मेथड, व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, मतलब हर बार अलग टाइप की अमाउंट की ड्राइंग्स किया है, अलग अमाउंट की ड्राइंग्स किया है, तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। इसको सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके कर सकते हैं। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, हर बार जितनी भी ड्राइंग्स उसने की है, हर बार उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा फॉर द अमाउंट, फॉर द पीरियड द अमाउंट इज ड्रॉन।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम हम ये देखते हैं कि उसकी कैपिटल कितना टाइम के लिए बिजनेस में इन्वेस्टेड रही, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि ड्राइंग्स कितनी देर तक उसने विड्रॉ करके रखी। आई नो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी आपको, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके इसको करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में एक ही बार में एक फॉर्मूला लगा के हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। तो जितना भी उसने टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, बताती हूँ कैसे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होगा इंटू 1/12 और 1/365। अगर इजीली हम देख पा रहे हैं कि कितने मंथ्स रहते हैं तो 12 करेंगे, 1/12 करेंगे। और अगर नहीं देख पा रहे हैं दिनों के हिसाब से भी 1/365 कर सकते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं तब आपको ठीक से समझ में आएगा सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेशन कैसे करना है। तो पहले हम करते हैं सिंपल मेथड। तो ये डेट्स दे रखे हैं जिसके ऊपर उसने ये ड्राइंग्स कर रखा है। तो ऑब्वियसली ये इरेगुलर ड्राइंग्स का क्वेश्चन है। तो पहले उसने हम ऐसे डेट लिख लेंगे, फिर अमाउंट लिख लेंगे। अब हमें देखना है कि साल कब क्लोज हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो भी हम, वैसे तो दिया ही है, तो भी हम एज्यूम करते हैं कि 31 मार्च को साल क्लोज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ड्राइंग जो उसने की है 1 मई 2020 को, 1 मई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 11 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11 मंथ्स। 1 अगस्त से 31 मार्च तक 8 मंथ्स होते हैं। सिमिलरली 30 सितंबर से 31 मार्च 6 मंथ्स, 31 जन से 31 मार्च 2 महीने, 31 मार्च से 0 मंथ्स रहते हैं। तो अभी हमने देखा कि उसने जो ड्राइंग्स किया है वो उसने साल की क्लोजिंग तक कितने महीने तक उसको यूज किया है, कितनी देर तक वो अमाउंट विड्रॉन रही है, वो हम मंथ्स यहाँ पे लिख लेंगे। नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2021। तो अभी सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे पहली ड्राइंग है, सिंपल मेथड में हम बार बार कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। जैसे 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम। तो 15% 15/100 इंटू 11/12, तो ये आपका आ जाएगा 275। सिमिलरली सेकंड है 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12, तो ये आ जाएगा आपका 500। इस तरह से सिंपल मेथड में हम बार बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जितनी अमाउंट होती है उसने यूज़ की, जितने महीनों के लिए यूज़ की टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ईयर, तो उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 12 से और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये है सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में हम एक ही बारी कैलकुलेशन करते हैं। ये हमने वैसे ही निकाल लिया जैसे अभी निकाला था कि जिस डेट को ड्राइंग किया है, डेट ऑफ ड्राइंग्स टिल द क्लोजिंग ऑफ द ईयर कितने महीने बचते हैं, ऐसे करके हमने सारे मंथ्स कैलकुलेट कर लिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, ऐसे करके सारे प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कर लेंगे प्रोडक्ट का, जो कि आया हमारा 86,000। 15% रेट ऑफ ड्राइंग्स है इंटू 1/12 कर लेंगे। अच्छा 1/365 कब करते हैं, जैसे अभी तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 1 मई को किया तो 11 मंथ्स बचे हैं, 1 अगस्त को किया तो 8 मंथ्स बचे हैं। कई बार वो बहुत ही मतलब इरेगुलर टाइम इंटरवल पे करता है, जैसे सपोज 16 मई को किया तो 16 मई को किया तो साल की क्लोजिंग तक कितने दिन बचेंगे। मान लो कि हमें महीना कैलकुलेट करना यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, 16 में है, अगर 15 में भी होता तो हम आधा महीना यानी कि यहाँ पे 10.5 मंथ्स लिख लेते। अभी है 16 में तो 15 डेज उसके बचे, मई के बचे। सिमिलरली हम अगस्त सितंबर अक्टूबर के सबके डेज ऐड करके वो कर लेंगे, तो 15/365 करेंगे सिंपल मेथड में।
जैसे कि 2000 इंटू 15/100 इंटू 16 मई के बाद कितने डेज बचे हैं। अब भी थोड़ा कैलकुलेट बहुत सारा करना पड़ेगा। 15 डेज मई के और बाकी अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, ऐसे करके हम फिर जितने डेज होंगे अपॉन 365 कर लेंगे। वैसे इतने टफ क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बट इन केस अगर हमें मंथ्स कैलकुलेट करना इजी नहीं लग रहा तो हम डेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इतने दिन बचे थे जब उसने फर्स्ट ड्राइंग करी, तो साल की क्लोजिंग तक इतने दिन बचे, सपोज 200 डेज बचे, तो 200/365 करके हम सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटू 1/12 करके प्रोडक्ट मेथड यूज करके हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ही बारी में निकाल सकते हैं। अगर इरेगुलर ड्राइंग्स है तो आप सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आई थिंक ये वाला ज़्यादा इजी है क्योंकि एक ही बारी कैलकुलेशन करनी है। अब है एवरेज पीरियड मेथड, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है पेपर में। तो एवरेज पीरियड मेथड में क्या होता है, जब रेगुलर ड्राइंग्स वो कर रहा है, जैसे सपोज हर महीने के शुरू में सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, हर महीने के एंड में कर रहा है, हर क्वार्टर के शुरू में कर रहा है, हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है, हर क्वार्टर के मिड में कर रहा है, ऐसे करके वो ड्राइंग्स कर रहा है, तो हम यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कब यूज करते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी अमाउंट है, जब टाइम इंटरवल बिटवीन द टू ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, एक जैसा टाइम पीरियड है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज एक पर्सन पार्टनर है, उसने 1000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ किए हैं, तो उसकी टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या हो जाएगी, 12,000। मान लो उसने हर महीने के शुरू में ड्राइंग किया है, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10/100। सपोज उसने हर महीने के शुरू में, फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ड्राइंग किया है, तो पहली ड्राइंग उसने की होगी 1 अप्रैल को, फिर की होगी 1 मई को, और लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 1 मार्च को। हमें देखना है खाली फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग से मान लो कि साल क्लोज होता है 31 मार्च को, फर्स्ट ड्राइंग करते टाइम 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचे थे, 12। लास्ट ड्राइंग करते टाइम कितने मंथ्स बचे हैं, 1। तो इन दोनों का ऐड कर लेंगे 13, 13/2 कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 6.5। 6.5 होगा हमारा एवरेज टाइम पीरियड। ठीक, तो हम यहाँ पे करेंगे 6.5/12। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये जो एवरेज टाइम पीरियड है ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ड्राइंग से लेके लास्ट साल की क्लोजिंग तक कितने मंथ्स बचते हैं, लास्ट ड्राइंग से लेके साल की क्लोजिंग तक कितने मंथ्स बचते हैं, उनको ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा एवरेज टाइम पीरियड निकल आएगा। तो अगर वो बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ करता है तो 6.5। अगर याद रखना, अगर 12 महीने उसने विड्रॉ किया है, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स वाले क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सपोज उसने ड्राइंग किया है लेकिन हर महीने के एंड में, तो पहली ड्राइंग उसने की होगी 30 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 31 मार्च को। तो 30 अप्रैल से साल की क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च को, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे पास मंथ बचते हैं 11। 31 मार्च को 0 मंथ बचते हैं, तो 11/2 कर लेंगे, यानी कि 5.5। तो इस केस में मान लो उसने 12,000 की है विड्रॉ टोटल, 12,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12। तो ये होगा अगर उसने फिक्स अमाउंट विड्रॉ की है लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एट द एंड में हमें लगाने हैं 5.5 का टाइम पीरियड।
सपोज वो हर महीने की मिडल में विड्रॉल्स करता है, सपोज 1000 रुपीज ही कर रहा है हर महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 उसने विड्रॉ किए, हर महीने के मिडल में वो विड्रॉ कर रहा है, हर महीने का मिडल। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो पहली ड्राइंग उसने की होगी 15 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 मार्च को, और साल क्लोज होता है 31 मार्च को। तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे बनते हैं 11.5 मंथ्स। 15 मार्च से 31 मार्च तक हमारे बनते हैं हाफ मंथ। तो 11.5 प्लस हाफ ये हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो 6। तो अगर वो मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉल्स करता है तो उसको 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, मतलब एवरेज टाइम पीरियड होगा 6/12 कर लेंगे। ये देखो आपको दिख रहा होगा, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5, और अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 6/12। ठीक है, सबको 12 से डिवाइड कर देना। अभी क्वार्टर वाले भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पे किया है 10,000 पर मंथ किया है, तो दैट मीन्स कि 10,000 इंटू 12, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम। याद रखना पर एनम दिया हुआ, तभी हम ये टाइम फैक्टर को कंसीडर करेंगे। कई बार क्वेश्चन में पर एनम नहीं दिया होगा, तो ये हम लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं ये डिस्कस करती हूँ। तो 15% पर एनम, तो 15/100 इंटू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5/12। ये हम कैलकुलेट कर चुके कि कैसे किया। मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 6/12, और एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5/12। तो ऐसे करके एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब है क्वार्टर, बिगिनिंग क्वार्टर, मिडल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स टाइम पीरियड, 3 महीने का टाइम पीरियड, यानी कि अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, तो ये होता है क्वार्टर। अभी है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एज्यूम करते हुए कि साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग करी, लास्ट ड्राइंग उसने करी होगी लास्ट क्वार्टर की। पहला क्वार्टर है अप्रैल से जून, दूसरा है जुलाई से सितंबर, तीसरा है अक्टूबर से दिसंबर, अगला है जैन से मार्च। तो पहला क्वार्टर यानी कि 1 अप्रैल को उसने पहली ड्राइंग करी, लास्ट ड्राइंग उसने करी है 1 जैन को। तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनते हैं 12 महीने। 1 जन से 31 मार्च तक बनते हैं 3 महीने। तो एवरेज पीरियड कितना होगा? एवरेज पीरियड होगा 12 + 3, 15/12, यानी कि 7.5। तो 7.5/12 कर लेंगे। सेकेंड है मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर अप्रैल और जून के बीच का एग्जैक्ट बीच का टाइम है हमारा 15 मई, मतलब 1.5 महीने के बाद, अप्रैल के 1.5 महीने के बाद पहली ड्राइंग करी 15 मई को। लास्ट वाले क्वार्टर का एकदम मिडल है हमारा 15 फेब, तो 31 मार्च तक कैलकुलेट करते हैं। 15 मई से 31 मार्च तक हमारे बनते हैं 10.5 मंथ्स। 15 फेब से 31 मार्च तक बनते हैं हमारे 1.5 मंथ। तो ये हो गया 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 6, तो 6/12, 6/12 से हम कैलकुलेट करेंगे अगर वो ड्राइंग करता है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में पहला क्वार्टर खत्म होता है 30 जून को। 30 जून को, अप्रैल से जून है ना, तो 30 जून को, और लास्ट क्वार्टर खत्म होता है 31 मार्च को।
तो साल क्लोज होता है 31 मार्च को। तो अगर 30 जून से 31 मार्च तक 6 महीने हैं, 31 मार्च तक से 31 मार्च तक 0 महीने हैं, तो टाइम पीरियड होगा 6/2, यानी कि 1 मिनट 30 जून से 1 मिनट 9 मंथ्स बचेंगे, 9 मंथ्स बचेंगे टिल 31 मार्च। तो यहाँ पे होगा 9/2, तो 4.5, तो 4.5/12। एक चीज का याद रखना कि वैसे तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि साल कब क्लोज हो रहा है, अगर नहीं दिया तो हमें एज्यूम करना है 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। लेकिन सपोज किसी साल में लिखा हो, किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि कैलेंडर ईयर को कंपनी फॉलो कर रही है, फर्म, तो कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 31 दिसंबर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ड्राइंग्स जब उसने किया है तो 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेना। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ कि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है, या स्पेसिफाई किया हुआ कि इस डेट को साल का क्लोज हो रहा है, तो उसी डेट तक के आउटस्टैंडिंग मंथ्स हम निकालेंगे, जिसके बेसिस पे हम एवरेज टाइम पीरियड निकाल के उसको 12 से डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन सेम ही अभी हमने किया कि ही विड्रू 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 60,000 इंटू 4 होता है 2,40,000। 2,40,000 के ऊपर 10% से, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कैसे करना है, 7.5 बनता है टाइम पीरियड, तो 7.5/12। सेकेंड में है केस 2 में 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो अमाउंट सेम रहेगा 2,40,000 इंटू 10/100। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में अभी हमने कैलकुलेट किया 4.5 मंथ होता है, तो 4.5/12 से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 90,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो ईच क्वार्टर मतलब 90,000 इंटू 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो अमाउंट हो जाएगी 3,60,000 इंटू 10/100, और मिडल में हमने अभी निकाला है 6/12, तो उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिक चीज है रेगुलर ड्राइंग्स के केस में कि आप एवरेज पीरियड सही से निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC started a firm on 1st October 2020, sharing profits equally. A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for the 6 months ended 31st March 2021. याद रखना कि यहाँ पे 6 महीने के लिए, 6 महीने का है उसका ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, तो 6 महीने उसने ड्राइंग किया है 4,000 एवरी मंथ, तो उसने 4,000 इंटू 6, ए ने ड्राइंग किया होगा 24,000, तो 6 मंथ्स का हमें अभी एवरेज टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। बी ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडेड 31st मार्च। सी ड्रू रेगुलरली इतना फॉर 6 मंथ। तो पहले हम ए का कैलकुलेट करते हैं। ए ने 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 31 मार्च को एंड हो रहा है 6 महीने का, तो दैट मीन्स शुरू कहाँ से हो रहा होगा, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का एंड होता है। तो फर्स्ट ड्राइंग ए ने किया है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी फर्स्ट ड्राइंग किया होगा उसने 1 अक्टूबर को। लास्ट ड्राइंग उसने किया होगा 6 मंथ्स एंडेड ना, तो लास्ट ड्राइंग उसने किया होगा 1 मार्च को, कि 1 मार्च को, और साल की क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमारे बनते हैं आउटस्टैंडिंग मंथ बनते हैं 6, 1 मार्च से 31 मार्च तक बनते हैं 1, तो एवरेज टाइम पीरियड कितना होगा, एवरेज टाइम पीरियड होगा 6 + 1 7/2, यानी कि 3.5 मंथ्स। तो यहाँ पे 24,000 उसने विड्रॉ किया इंटू 5/100 इंटू 3.5/12 करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। बी ने विड्रॉ किए हैं रेगुलरली 4,000, यानी कि 6 महीने के लिए 24,000 ही हो गए, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो साल शुरू हुआ उसका मतलब 6 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है,
शुरू हुआ उसका 1 अक्टूबर को। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यानी पहली ड्राइंग बी ने की होगी 31 अक्टूबर को और लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 31 मार्च को। साल क्लोज हो रहा है उसका 31 मार्च को ही, तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक 5 महीने आउटस्टैंडिंग है। 31 मार्च से 31 मार्च तक 0, तो एवरेज टाइम पीरियड कितना होगा 5/2 यानी कि 2.5 महीने। 2.5/12 करके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सी ने इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग की होगी उसने 15 अक्टूबर को, लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 मार्च को। तो टिल 31 मार्च जहाँ पे उसका 6 महीने एंड हो रहा है, यहाँ पे 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक बनते हैं 5.5 महीने और यहाँ पे बनते हैं हाफ मंथ। तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 5.5 प्लस हाफ 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ पे 3/12 से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो 4000 हर महीने 6 महीने के लिए किया, तो अमाउंट सेम है तीनों का, रेट सेम है, लेकिन बिगिनिंग एंड मिडल के हिसाब से एवरेज टाइम पीरियड अलग हो जाएगा। तो अपॉन 12 करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा। Calculate interest on drawings of Rakesh at 10% per annum for the year ended 31st March 2020 in each of the following cases. If his drawings during the year were 30,000, तो राकेश ने 30,000 विड्रॉ किए, डेट नहीं दे रखा है। मैंने पार्ट 3 वाले वीडियो में ऐसे ही थोड़ा सा आया था टॉपिक, तो मैंने बताया था जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखा तो हम एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं 6 मंथ्स। तो हम एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं 6 मंथ, तो 6/12 कर देंगे। याद रखना पर एनम दिया होना चाहिए, पर एनम दिया होना चाहिए, तब भी हम टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हैं। तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 1500। तो अगर डेट नहीं दे रखी तो हम एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं 6 मंथ्स, तो 6/12 कर देंगे। यहाँ पे है विड्रॉ करता है 2500 पर मंथ। 2500 पर मंथ मतलब 12 महीने के हिसाब से 2500 इंटू 12 30,000 ही होता है। तो 30,000 इंटू 10/100। अब क्या है, उसने पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे भी पर मंथ दे रखा है, मतलब कोई डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दे रखा, तो हम एवरेज टाइम पीरियड क्या लेते हैं 6/12। तो उसके हिसाब से भी उसकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट बन जाएगा 1500। तो जब भी ड्राइंग्स की डेट नहीं दी और अकाउंटिंग पीरियड लेस देन 6 मंथ्स है, याद रखना लेस देन 6 मंथ्स है, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है, अगर साल है, अकाउंटिंग पीरियड साल का है, तो 6/12। मान लो वो 6 महीने का है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मान लो कि वो 6 महीने का है, तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा, इसका हाफ कर लो, इसका हाफ करेंगे तो 3/12 हो जाएगा। 8 मंथ्स का है तो 4/12 कर लो। तो जिस हिसाब से आपका अकाउंटिंग पीरियड है ना, उसका हाफ कर लेना है आपको, तो उसके हिसाब से हम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में है, कई बार हमें पर एनम वर्ड नहीं दिया होता, तो पर एनम वर्ड नहीं दिया है तो हमें टाइम फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करना, सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10%। पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो चाहे तो आपको डेट दिया भी होगा ना क्वेश्चन में, तभी भी आपने टाइम फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करना, सीधा 10% दिया है, पर एनम नहीं दिया, तो सीधा 2,50,000 के ऊपर 10% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल दो, तो वो आ जाएगा आपका 25,000। तो ये चीज देख लेना कि पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो फिर आपको जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेना है।
ओके, आगे है एंट्रीज हैं, वैसे हम कर चुके हैं एंट्रीज, चलो एक बार फिर कर लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं। लायबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे लिए यानी फर्म के लिए वो इनकम है। इनकम को क्या करते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। पार्टनर की कैपिटल उससे हम ले नहीं लेते कैश में, हम उसकी कैपिटल को कम कर देते हैं। तो कैपिटल कम होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स होते हैं उनको क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम टू प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर वो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसको क्रेडिट किया था, इसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन केस फ्लक्चुएटिंग है तो, अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट लिख देंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम एज्यूम करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो किया गया है। इन दोनों के अलावा इन दोनों की जगह पे ये एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो। अगर आप देखो तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, तो इन दोनों को हटा दो तो ये एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई थिंक दिस इज मोर सूटेबल, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि क्या किसकी वजह से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है। तो दिस इज, हालांकि ये भी ठीक है, चलो, लेकिन ओके, आगे और क्वेश्चंस भी हैं। P drew 6,000 in the beginning of every month for 6 months ending 31st March। ये हम कर चुके हैं, अभी फिर से कर लेते हैं। 6 महीने के लिए उसने विड्रॉ किया तो 36,000 विड्रॉ किए होंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 8%, तो 8/100। तो पहली ड्राइंग इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंडिंग 31st मार्च, 6 मंथ्स क्लोज हो रहे हैं 31st मार्च को, यानी कि उसका ऑपरेटिंग साइकिल शुरू होता है 1 अक्टूबर से 31st मार्च तक। तो उसने पहली ड्राइंग की है 1 अक्टूबर को, साल क्लोज होता है, और लास्ट ड्राइंग किया होगा 1 मार्च को, और उसका साल क्लोज होता है 31st मार्च को। तो उसका एवरेज टाइम पीरियड होगा 1 अक्टूबर से 31st मार्च होता है 6 मंथ, यहाँ पे 1 मार्च से 31st मार्च होता है 1, तो एवरेज टाइम पीरियड होगा उसका 6 + 1/2, 7/2, यानी कि 3.5 मंथ्स। दूसरे में क्यू ने ड्राइंग किया है 30 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी 31 अक्टूबर को पहली ड्राइंग, 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग। उसके 6 मंथ्स एंड हो रहे हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च अक्टूबर से 31 मार्च 5 मंथ्स, और यहाँ पे 0 मंथ्स, तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 5/2, यानी कि 2.5। आर का होगा इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 15 अक्टूबर को पहली ड्राइंग, 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग, टिल 31 मार्च पहली ड्राइंग विड्रॉन रही 5.5 महीने, 5.5 मंथ्स के लिए, और लास्ट ड्राइंग रही हाफ मंथ के लिए। तो टोटल टाइम पीरियड होगा 5.5 प्लस हाफ, 6/12, सॉरी 6/2, यानी कि 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का लगेगा यहाँ पे। तो पहले पी के केस में 3.5/12, क्यू के केस में 2.5/12, आर के केस में 3/12 करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देख लो। ओके, उसके बाद है ए ड्रू, अब यहाँ पे देखना ये 9 मंथ्स है तो 9 मंथ्स के हिसाब से करेंगे। ए ड्रू 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स, यानी कि ए के ड्राइंग्स हो गए 72,000, 10% पर एनम उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंडिंग 31 मार्च, 31 मार्च को एंड हो रहा है, 9 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल है, तो दैट मीन्स वो शुरू कहाँ से हुआ होगा, वो शुरू हुआ होगा 1 जुलाई से। तो पहली ड्राइंग करी उसने 1 जुलाई को एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और लास्ट ड्राइंग करी उसने 1 मार्च को, क्योंकि उसका साल क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमारे बनते हैं 9 मंथ्स।
1 मार्च से 31 मार्च तक 1 मंथ, तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 9 + 1/2 यानी कि 5, तो यहाँ पे 5/12। बी ने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यानी कि पहली ड्राइंग करी होगी उसने 31 जुलाई को, लास्ट ड्राइंग की होगी 31 मार्च को, तो उसका 9 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। 31 जुलाई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? ये बनते हैं आपके अप्रैल मई जून जुलाई 8 मंथ्स, और 31 मार्च से 0, तो 8 + 0/2 यानी कि 4 मंथ्स का यहाँ पे टाइम पीरियड लगेगा, तो 4/12। सी ने एवरी मंथ विड्रॉ किया है 8000 यानी 72,000 ही सेम एंडिंग। ओके, इसने दे नहीं रखा लेकिन गलती से नहीं दिया होगा, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ होगा, तो मिडल ऑफ एवरी मंथ के हिसाब से पहली ड्राइंग उसने की होगी 15 जुलाई को और लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 मार्च को, तो 15 जुलाई से 31 मार्च को उसके 9 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल क्लोज हो रहा है। 15 जुलाई से 31 मार्च तक बनते हैं 8.5 मंथ, 15 मार्च से 31 मार्च तक बनता है हाफ मंथ, तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 8.5 + ½ यानी कि 9/2 विच इज 4.5, तो यहाँ पे 4.5/12 करके हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन करिश्मा's drawings if she has withdrawn 40,000 during the year and interest on drawings is 10% per annum। हमें ड्राइंग्स दिया है, रेट दिया, लेकिन डेट नहीं दिया कि कब कब ड्रॉ किया, तो हमें पता है कि जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है लेकिन 10% पर एनम भी दिया है, तो टाइम फैक्टर को तो कंसीडर करना है, तो हम एवरेज टाइम पीरियड लेते हैं 6 मंथ्स का, तो 6/12 करके हम उसका ड्राइंग निकाल देंगे। आगे है, इफ शी हैज विथड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 10%, याद रखना पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो हम सीधा 40,000 इंटू 10/100 करके उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे विच इज 4,000। टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करते अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे टाइम फैक्टर को कंसीडर ना करते हुए सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के हम उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये है 4,000। तो इसके साथ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें से क्वेश्चन आता ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।